माइंड ब्लोइंग। ये भारती ने बनाया है। माइंड ब्लोइंग। एक जज तभी बता सकता है जब वो आर्टिस्ट हो। आपका लाफ्टर बताता है कि ये कॉमेडी। मैं लाफ्टर ट्रैक थी। आजू बाजू कितने जजेस चेंज हुए, मैं रही वहाँ पर। आज भी हूँ, आज तो कोई रहा ही नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ। मैं एक्सपैंड करना चाहती हूँ मेरी इंस्टाग्राम फैमिली से टू अ यूट्यूब फैमिली। एक नेक्स्ट स्टेप जो होता है ना लाइफ का, वो आई थिंक यही है। मैंने अपने करियर में ना टेलीविजन, एंकरिंग, एक्टिंग, कॉमेडी सब कुछ किया है मैंने। बड़ा पर्दा, छोटा पर्दा, एक यूट्यूब ही है जो रह गया है। जो एक फिल्टर होता है ना जिसके थ्रू आपने मुझे आज तक देखा है, वो फिल्टर हटा रही हूँ। अनफिल्टर्ड। हेलो एंड वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। आज जिनकी वजह से हमारे घर है, बैंक बैलेंस है, पति है, बच्चा नहीं, बच्चा इनकी वजह से है, लेकिन बाकी जो सारी चीजें हैं वो है इनकी वजह से। पहले तो वेलकम परमीत सर और अर्चना मैम, आप आए। और अर्चना मैम ने कपिल शर्मा शो नहीं, कॉमेडी सर्कस से ही इतना सपोर्ट किया है, क्योंकि जब स्क्रिप्टिंग बनती थी तब भी मैडम उधर ही होते थे। फिर रात को सुबह दूध वाला, अखबार वाला सब हम एक साथ जाते थे। स्क्रिप्ट नरम गरम होती थी, लेकिन मैम सच में कहते हैं ना कि जब कोई अप्रिशिएट करने वाला ना हो ना, तो आपके कहते हुनर की कदर ही नहीं होती। कि हमारी ऑडियंस ऐसी थी कि अच्छा तो ऑडियंस इनको देख के हंसती थी। और सच में आप बहुत बड़ा कॉमेडी के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट हो। थैंक यू यार, सच में थैंक यू। हम कभी कभी ना, अब जब चैनल्स में शोज बनाने बैठते थे ना, तो बहुत बार बात होती थी कि यार इस शो में ना कोई ऑडियंस को बताने वाला नहीं है कि ये कॉमेडी है। क्योंकि मैम ऑडियंस ना काम कर रही है, वो कोई सब्जी काट रहा है, कोई अपने है, कोई परेशान है, कोई ये है, और वो उसको कॉमेडी देखने बेचारे को, लेकिन उसके इतना टाइम नहीं है या अटेंशन नहीं है। आपका लाफ्टर बताता है कि ये कॉमेडी थी। मैं लाफ्टर punchline है यहाँ पर। ट्रैक, मैं लाफ्टर ट्रैक थी। वो बहुत बड़ी बात थी, और उससे आपने बना दिए कॉमेडी शो सीरियसली। यार तुम लोग आते थे, कृष्णा, तुम कभी कभी जब स्क्रिप्ट जैसे तुमने बोला ना कि नरम गरम होती थी, तो मैम आज ना ये नहीं हुआ, आज एंडिंग नहीं है। मैंने कहा डोंट वरी यार, तुम मेरे सामने डोंट वरी। पैर पड़ते ही वहाँ पर मुझे मालूम पड़ जाता था कि आज रिहर्सल थोड़ी कम हुई है। लेकिन यार आई एम ऑल्सो एन आर्टिस्ट, तो मुझे लगता है यार ऐसा तो सब हर आर्टिस्ट के साथ होता है। कभी घर में प्रॉब्लम, कभी स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम। तो ये मुझे लगता था कि इट्स माई ड्यूटी कि यार इनको ना, इनके मोराल को, इनके कॉन्फिडेंस को नीचा ना करके, बल्कि ये दिखाओ कि यार कोई बात नहीं, अगर एक एक्ट 19-20 है। क्योंकि आई नो कि जब आप सेट या स्टेज पर जाते हो और अगर किसी ने नेगेटिव कमेंट दे दिया, या आपके फर्स्ट पंच लाइन पर अगर कोई हंसा नहीं, तो आपकी हर पंच लाइन नीचे चली जाती है। लेकिन अगर पहले ही पंच लाइन जब फट जाती है ना, फूटती है जो पंच, उसके बाद ना आर्टिस्ट में वो जोश आ गया, यार सही जाए। सच में ये एक जज तभी बता सकता है जब वो आर्टिस्ट हो। क्योंकि ये फीलिंग ना, आपने एक बार कहते हैं क्या बात है भारती, तो आपको लगता है कि अब अगले देखो मैम, इसके बाद तो और अगर ऐसा हो जाता ना, तो वो आपके पिछले वाले भी सारे ना ऐसे हो जाते, कॉन्फिडेंस टूट जाता है। लेकिन बड़ा कॉन्फिडेंस मिला। यही वजह है कि मैं जज नहीं था वहाँ पे। क्यों मैं वैसा हूँ। लेकिन आपको पूरा इन्वॉल्व कर रखा था हमने। हाँ टोटल यार। सर को हर कितनी बार अर्चना परमीत की शादी कर ले। हाँ ये अच्छा रहेगा, शादी में क्या हुआ था? पूरा एपिसोड या पूरा एक्ट परमीत के ऊपर। शादियों में बनता था ये, अर्चना परमीत फर्स्ट टाइम कहाँ मिले, जिम में, वहां करवा दो, आपको डंबल कर रहे हैं, एक दूसरे को डंबल दिए, ऐसी ऐसी स्क्रिप्टें बनती होती थी। कोई परमीत बन जाता था। तू कितनी बार अर्चना बनी है? परमीत थे। अच्छा मेरा एक्सेंट ऐसा था भी नहीं। माइंड ब्लोइंग। ये मैंने कभी नहीं, ये भारती ने बनाया है। मैंने ना, इन्होंने मुझे, मैं खुद पंजाब से आई थी, तो मुझे इन्होंने बोला कि वो कुछ होता देखी जाओ, मिस्टर मल्होत्रा। तो मैं देख के मेरा कर करके मेरा वही हो गया। मैं बोलती हूँ मेरा वो कर पर वो एक्ट इतना अच्छा हुआ था जजेस वाला, वो आज भी याद है हमें। पर मुझे ना आजू बाजू कितने जजेस चेंज हुए, मैं रही वहाँ पर, थैंक यू गॉड। तो वो आज भी हूँ, आज आज तो कोई रहा ही नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ। वक्त बदल गया, टीवी से नेटफ्लिक्स OTT आ गया, लेकिन मैं वही के वही। मैम आप कितने ब्लेस्ड हो, सच्ची कह रही हो, आप बड़े ब्लेस्ड हो। और बहुत लोग प्यार करते हैं आपको, क्योंकि आपने सच में बताया कि इधर हंसना है। लोगों को पता जाए क्या 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 इसने, अरे उसने वो कहा। पता सुनील शेट्टी had told me once, कहते आची यार sometimes I don't understand the punchline, लेकिन जब you laugh ना, मुझे लगता है यार माइंड ब्लोइंग जोक होगा यार। बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन आजू बाजू वाले जो जजेस होते थे ना, वो मुझे बोलते थे यार जब हमारी खिल्ली उड़ाते हैं ना तो क्यों हंसती है।
तो मैंने बोला मज़ा आता है, अच्छा पंच था। नो नो, उससे ना जजेस की गरिमा ना वो होती, मेरे को गरिमा वर्ड नहीं, मुझे तो डिक्शनरी में देखना पड़ा था उस टाइम, गूगल तो था नहीं। हाँ, मैंने कहा सब ठीक है। सो मुझे इतना मज़ा आता है। अभी भी जब नेटफ्लिक्स पर हम जो कपिल वाले शो में जब कपिल मतलब मेरे ऊपर कोई पंच मारता है ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती हंसती हूँ, मुझे अंदर से इतनी गुदगुदी होती है कि यार ये देखो। अच्छा पता मुझे क्या लगता है, जैसे माँ बाप होते हैं ना, जब छोटा सा बच्चा ना 2 साल का 3 साल का बोलता है आई विल हिट यू, आई विल हिट, तो आपको लगता है ना जी करता है अबे तो क्या है यार, तू क्या बोल रहा है ना, पर इतना प्यार आता है ना कि देख तो तू मतलब उछल रहा है और मेरे सामने। मुझे ऐसा ही लगता है जब तुम लोग पंच मारते थे, मैं सोचती थी तुम लोग नए हो और कहाँ से आए हो, और हल्का पहले डरते थे कि पंच मारेंगे और अगर नहीं फूटे। फिर जब मैंने हंसना शुरू किया तो तुमने और पंचेज मारे, फिर मुझे और मज़ा आया, फिर मैं और हंसी, फिर तुमने और पंचेज मारे। बाकी जजेस बोले परेशान कि यार ये क्या हो रहा, हम जजेस हैं यार, हमारे पर नहीं हंस सकते। और उनकी बात शेखर ज्यादा बहुत कम हंसता था, रोहित तो फिर भी हंस लेता था, रोहित को तो फिर भी मजा आता था। अच्छा फिर वो शर्माने लगे कि यार ये हंस लेती है जब इसके ऊपर पंच आता है, अगर हम नहीं हंसेंगे तो हम बड़े रोतुड़ू लगेंगे, तो फिर उन्होंने वो करना शुरू किया। अपने आप को सीरियसली क्यों ले रहे हो भाई? कॉमेडी में यही मंत्र था मेरा यार। रोस्ट आज हम देखते हैं कि अरे रोस्ट एक वर्ड था, हमको तो तब वर्ड भी नहीं पता था कि मैम को रोस्ट करते थे हम, और हमको अर्चना जी पे पंच लिखो, अर्चना जी पे पंच लिखो। और क्या एक अलग दौर जिया है कॉमेडी सर्कस, आज भी हम देखते हैं। क्रेजी टाइम, इसके एक्ट्स माइंड ब्लोइंग है यार, बहुत वो दौर आई थिंक 6-7 साल चला था ना, 7-8 साल, 304 350 एपिसोड्स, वो भी नॉन फिक्शन। और वहाँ से तुम लोग सब उभर के जो आए हो ना, टुडे यू पीपल रूल इंडिया एंड हिंदी स्पीकिंग जो ऑडियंसेस हैं पूरी दुनिया में, ये 7-8 कलाकार ही हैं सही जो मतलब इतना उभर के आए हैं। एंड मुझे राजीव ठाकुर उस टाइम मैं उसको 8-8 देती थी, और बेचारा 8 नंबर से इतना परेशान था, और एकदम आया मेरे पास, माँ मुझे हमेशा, मैंने कहा देख यार राजीव, जब तेरी एक्ट अच्छी होती, उसने एक जिमी जिप के साथ एक एक्ट की थी, मैंने 10/10 स्टैंडिंग ओवेशन कई बार दिया। मैंने कहा या तो तू यहाँ जाता है, फिर तू 8 पे अटका रहता है, तेरा मतलब वो उससे ऊपर जाता ही नहीं। मेरा ईमान नहीं बोलता कि मैं तुझे 9 दे दूँ सिंपैथी के लिए। तो उसने बोला लेकिन मैं 8 पर अटका। मैंने कहा देख यहाँ पर कितने हैं, 7-8-10 आर्टिस्ट थे, ऐसे 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोगों में अगर तू इस मंच पर लगातार परफॉर्म कर रहा है तो तू ऑलरेडी विनर है। जिसको इस मंच पर कॉमेडी करने का अवसर मिला है, बार मिला है। अच्छा कई लोगों को निकाल दिया था, 2 एक्ट करने के बाद बोलते थे भैया जाओ तुम, बट ये तुम 7-8 जो लोग थे लगातार, तो दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी अ बिग विनर। तो उस दिलासा के साथ अब वो देख, अब तो वो और भी शाइन कर रहा है, यू नो राजीव। अभी देखो भाई, मैं नेटफ्लिक्स में नहीं हूँ, राजीव सर मेन विलन क्या काम कल बोल रहे थे यार, मैंने पाजी अब आप सीरियस ही करो, कॉमेडी मत करो। अभी कहता फिर तो नहीं, बहुत बढ़िया किया। और उसने ना हम कॉमिक एक्टर्स के लिए वाकई में एक रास्ता खोला है, बिकॉज जब उसकी कास्टिंग हो भी रही थी तो कुछ लोगों ने, आई थिंक डायरेक्टर ने भी ये बोला था कि यार मैं इसकी इतनी बड़ी इमेज कैसे तोड़ पाऊँगा। तो उसने जब ऑडिशन दिया तो उसने साफ जाहिर कर दिया कि ऐसे इमेज टूटेगी मेरी, लोग मुझे देखकर हंसेंगे नहीं, क्योंकि हमारी ये प्रॉब्लम है ना भारती, जैसे तो स्क्रीन पर आएगी लोग बोलेंगे अरे अब तो मजा आएगा, और अगर तूने सीरियस डायलॉग बोल दिया और तू कुछ मार काट करने लगे बोलेंगे हाँ नहीं। बट राजीव हैज डन ऑल ऑफ अस अ फेवर, अब हमको लोग सीरियसली लेंगे कि हम कॉमेडी के अलावा भी कुछ कर सकते हैं। सही बात है। और किसने सोचा था कि ठाकुर साहब ही दरवाजा देखा उसके 8, मैंने उसको अब बोला, मैंने कहा तेरे इस परफॉर्मेंस में मैं 100/10 देती हूँ तेरे को। क्या बात है, तो बड़ा खुश हो गया, सीरियसली अमेजिंग। और मैम और सर आप लोगों को हम लोग इतने सालों से देख रहे हैं, इतना प्यार। एक तो आप दोनों ना बहुत खूबसूरत कपल हो। हाँ, वो बड़े सबसे पहले होता है ना पहले तो आप मैं सॉरी मैं टोक रही हूँ, इंडियन है ही नहीं आप। आपके फीचर्स, हाँ आप वो आप बाहर स्विट्जरलैंड या रशिया साइड के, आप सच में मैम आपकी आंखें देखो, फेस देखो ना। नहीं मैम आप तो क्या कड़क थी मैम। ठीक है, क्या मतलब है? मतलब मैंने पहले भाई सच में परमीत सर, मतलब आप हिम्मत भी कैसे पड़ी इतनी हॉट कड़क। तो परमीत सर को नहीं देखा था? अरे मेरे को पहले पूछ सर तो यार, मैं इधर पहले मेरे को पूछने दे कि कैसे आपने प्रपोज कर दिया। अबे ये एक्चुअली पॉडकास्ट के अंदर बोलने वाली बात नहीं है।
लेकिन कौन सी वाली बात? हाँ, वो मैजिक हो गया, ओह वाओ, मैजिक हो गया वो। एंड इट वाज द फर्स्ट मीटिंग। इनफैक्ट हम जब पहली बार मिले थे तो मैंने शी सेड, मैं एक्चुअली अपना कोई ऐड था, मैं वो दिखाना चाहता था किसी को, मैगजीन में एक ऐड आया था इसका। तो मैं गया, ये वहाँ पे बैठी हुई, आई डू नॉट नो हर, ये कौन है, कहाँ से आई है, कुछ पता नहीं। ये अपना सोफे पे बैठ के टीवी थी। नहीं, मैं मतलब इसके दोस्त, इसका दोस्त कॉमन फ्रेंड के घर पे, शम्मी इसका दोस्त था और शम्मी की गर्लफ्रेंड मेरी दोस्त थी। तो मैं शम्मी के घर अपनी सेट बना लिया सबने। मिकी के साथ आई टीवी देख रही थी, मैगजीन देख रही थी, मैंने बोला ये मैगजीन में, मेरे हाथ से छीन ली, मुझे जान पहचान नहीं, मेरे हाथ से छीन ली। मैंने कहा ये कौन बदतमीज इतना बंदा है। एक्साइटेड था, मैंने सोचा नहीं कौन है, क्या है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। सो देन शी, पहली बार इसका जो इंप्रेशन पड़ा जो कि भाई ये क्या बदतमीज आदमी है यार इसे। एंड देन लेटर ऑन हमने जब बात करनी शुरू की, मैंने बड़ा तहजीब वाला है वैसे तो। सर तो जेंटलमैन आदमी है यार, सीरियसली। बट सडनली कुछ क्या हुआ, फिर उसी शाम को हम बाहर गए, थोड़ी और जान पहचान हुई हमारी, और फिर उसके बाद क्लिक। और हम बोलते रहे कि भाई देखो, ही हैड जस्ट ब्रोकन अप विद हिज गर्लफ्रेंड, आई हैड ब्रोकन अप विद माई वर्ड। हम दोनों बोले थे देखो भाई हम सीरियस रिलेशनशिप नहीं करेंगे, हाँ वी डोंट बिलीव इन। और फिर भी 4-4 घंटे फ़ोन पे बातें कर रहे हैं। जब 1 महीना चला, 2 महीना, फिर हम बोल रहे हैं ये कहाँ जा रहा है ये सारा सिलसिला। नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे वो exactly। नाना करते रियली। एंड देन फाइनली वी सेड यार वी स्पेंडिंग 24 आवर्स टुगेदर। हम जहाँ जाते हैं, घूमते फिरते, उठते बैठते, वी वर टुगेदर। एंड देन 4 साल बाद ऑफ कोर्स हमारी शादी हुई। 4 साल भी वेंट अराउंड, है ना। फिर हमारी शादी हमने जाहिर भी नहीं होने दी। उस टाइम लोगों को लगता था कि अगर आपकी शादी हो गई तो आपका करियर खत्म हो जाएगा। ही ऑल्सो, लड़कियों का, एंड ही ऑल्सो वांटेड टू गेट इनटू द इंडस्ट्री, और मैं तो ऑलरेडी इंडस्ट्री में थी। तो हमने 4 साल फिर, और ये बताया नहीं लोगों को, तो 4 साल गोइंग अराउंड, 4 साल शादी के, 8 साल हो गए। अब 8 साल के बाद मैं आई वॉज प्रेगनेंट विद माई फर्स्ट चाइल्ड। फिर मैंने बोला अब तो बता दो भैया दुनिया को। फिर मैं बताना शुरू किया कि वी आर मैरिड एंड। पर कई लोगों को मालूम पड़ ही गया था। हम लोग जो क्लोज थे उनको तो पता था, इंडस्ट्री के जो क्लोज थे उनको पता था, लेकिन जो आम जनता को नहीं पता था ना यार। बट यार बहुत खूबसूरत। मैं तो आपके यंग के कोई जवानी कोई पिक्चर्स होता हमको भेजना प्लीज़, हम वो लगाना चाहेंगे। बिकॉज वो दौर में, बिकॉज हम जैसे आपको देखते थे DDLJ में, जब देखा था तो ऐसा लगा था कि यार कितना सुंदर इंसान है, और ये विलन क्यों है। मुझे खुद पता नहीं मुझे क्यों, आई डोंट अंडरस्टैंड। तब तो मैं छोटी बड़ी थी, मेरे को था कि मैं पूछूं कि ये विलन क्यों है। गोरा आदमी विलन कैसे हो सकता है। गोरा आदमी, ये क्या बात हुई यार? रेसिज्म एट इट्स पीक। गोरा, हाँ रेसिज्म वाला, ये चीज आजकल नहीं बोल सकते भारती। गोरा बोल सकते हैं, वो नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते, हाँ। हाँ बट इतना बंदा गोरा, हैंडसम और विलन बनाया हुआ बोले है। जा रही है। क्यों ऐसे सर, आप माने क्यों? माना क्यों? अरे इसने तो ही वांटेड दैट रोल, ही सेड यार। बड़ा रोल। हाँ एक्चुअली कोई और साइन कर चुका था वो रोल। अच्छा। आदि चोपड़ा ने किसी और को साइन मुझे कर रात को दिया। नींद नहीं आ रही थी यार, ये रोल मेरा, ये रोल मेरा, ये आई जस्ट फेल्ट कि यार ये मेरे लिए बना है रोल। फिर मैंने उसको 15 दिन के बाद मैंने उसको फ़ोन किया ऐसे, यार आदि यार, वो ऑलरेडी मुझे मेरा काम देख चुका था, ही ऑलरेडी वांटेड समबडी लाइक मी, लेकिन उसको लगा कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरा सीरियल था बहुत। उसने बोला भी ना आदि ने, यार बिट्टू, दे कॉल हिम बिट्टू ओनली, पहले अब तो परमीत के नाम से जानने लगे। तो कहता है बिट्टू यार प्रॉब्लम है यार, यू आर टू मतलब पॉजिटिव, तेरे से ना बड़ी गुड वाइब्स। दास्तान बड़ी हिट, यू नो, दास्तान सीरियल बिग में हिट दैट टाइम। दैट वाज लाइक एवरीथिंग वाज लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। यार तुमको विलन कैसे बनाऊं यार, और क्योंकि मैं पूरी पिक्चर में कुछ गलत नहीं करता हूँ। एक्चुअली देखा जाए मेरे साथ गलत होता है, और फिर भी कोई और इसकी फियांसे को लेकर चला गया। मारा भी नहीं बंदा। सो इसलिए ये हो गया भाई यार, अगर मैंने गलत इंसान को अगर मैंने बना दिया ना, जो लगता नहीं विलन, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। लेकिन मैं कन्विंस था कि मैं कर पाऊंगा ये, बिकॉज यार तूने मुझे एक्टिंग करते हुए नहीं देखा, तूने सिर्फ मुझे पॉजिटिव करते हुए देखा, नेगेटिव करते हुए देखना मुझे। तो मैंने इसको फिर अपना एक जैसे वो कॉमिक्स होते हैं ना, बिग मूव्स, तो हल्का सा हल्का सा जो जिसका दिमाग थोड़ा स्लो, कम दिमाग वाला, मैंने उस टाइप का इसको कैरेक्टर देखी, और कि भाई इसको जरा अक्खड़ दिमाग है थोड़ा सा, वो वाला मैंने उसको लहजा देकर
एंड उस हिसाब से फिर मैंने उसको रोल को किया एंड देन उसको लगा कि हाँ यार ये तो मेरा। और इसके ऑडिशन में मुझे याद है, क्योंकि मैं दिल्ली से थी, अब ये बम्बई का थोड़ा सा सोफिस्टिकेट सा बंदा था, मैं दिल्ली में बड़े लफंटरों के साथ मेरी बड़ी दोस्ती थी, तो मुझे ना पता था कैसे बात करते हैं वो लड़कियों के बारे में, ओए फुलझड़ी ओए ऐसे। तो मैंने उसको बोला, तो हमने ऑडिशन, जब आदि ने बोला अच्छा चल तू आ जा ऑडिशन के लिए, तो हम लोग कमरे में बैठे पहले, और मैंने बोला मेरे जो दोस्त है ना जो बड़े शोविनिस्ट टाइप, वो ऐसे बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं, और ये बम्बई का थोड़ा मतलब सभ्य इंसान, बट ही इज़ ऑल्सो पंजाबी। तो इसने हल्के हल्के डायलॉग में ना पंजाबी डाली, और वो फुलझड़ी और फिर और मेमा शेमा, हाँ मेरे साथ मेमा शेमा मतलब होता है ना कि यार हम इंग्लैंड जाएंगे और उधर मेमा शेमा। पहली बात जो विलायत के बारे में आदमी सोचता है तो मैं अरे मेमा करेक्ट करेक्ट। एक जो पंजाब का आदमी वो ऐसे सोचेगा। तो जब इसने ऑडिशन दिया तो आई थिंक ऑडिशन के 5 मिनट बाद आदिया आया बाहर, and he said what? नहीं वो पहले देखा उसने, हाँ। अब I hope you do not disappoint me, like screw with the camera, basically उसने बोला कि वो देखा, उसे ठीक था देखा, और फिर भी कुछ बोला नहीं, हम बैठे ऐसे ही बैठे हुए थे हम दोनों सामने, वो देख रहा है। करण जौहर भी था वहाँ। करण जौहर था, वो असिस्टेंट था ना उस टाइम, असिस्टेंट था, तो उधर कैमरा हैंडल कर रहा था करण जौहर। सो इट वाज मेरी ऑडिशन में करण जौहर और आदि क्यों असिस्टेंट था। सो इट वाज तो कुछ बोले ना, चुप करके सोचता रहे। मैं बोला यार क्या हो गया यार, इतना सस्पेंस में क्यों रखा यार, ना बोल दे, हाँ बोल दे, खत्म करो। उठा यू आर माय कुलजीत, यू आर माय कुलजीत। क्या बात है यार, ये वर्ड याद है आपको, ये क्या बात है। याद है। और उसके बाद मैं पहली बार बाहर गया और गाड़ी में बैठा, हर चीज उसके बाद स्लो मोशन में थी मेरी। अरे ये क्या हुआ भाई मेरे साथ, ये क्या हुआ मेरे साथ। गाड़ी में बैठा, और जब गाड़ी में बैठा इतना जोर से चिल्लाया मैं कि शायद मतलब कि वो जुहू से मुझे वो वर्सोवा तक आवाज आई होगी, इतना आई डिड इट, क्योंकि मैं चाहता था वो रोल। पहली बार मैंने एक्चुअली कहा कि मैं ये रोल लेकर मैनिफेस्ट करो ना, हो ही जाता है अगर आपने ठान लिया ना। नहीं उसने देखो पहले जब ना आती होती ना हमारे साथ, तो हम ना बड़े मायूस हो जाते हैं। आजकल के बच्चे ऐसे होता है, ममा ही सेड नो या आंटी ही सेड नो। आई सेड बट सी ना, इसको भी तो ना बोल दिया था पहले, बट ही सेड नो, आई रिफ्यूज टू टेक दैट नो। इसने फिर कोशिश की, फ़ोन किया, बट उस वक्त ऐसा होता था कि डायरेक्टर आपका फ़ोन उठाता था। आज तो 6 मैनेजर, 4 असिस्टेंट, 15, आज तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकते आप उन तक पहुंच ही नहीं सकते। आप आदि सर को कैसे कन्विंस कर दिया? आज कोई एक्टर बेचारा डायरेक्टर को कन्विंस ही नहीं कर सकता। और सारा कास्टिंग एजेंट्स के थ्रू होता है। क्योंकि उसकी पहली पिक्चर थी। ऐसे मैंने से उसको एक लाइन बोली थी कि ऐसे यार दिस इज योर फर्स्ट फिल्म, इट कुड बी माय फर्स्ट फिल्म, ऐसे डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, कि भाई तूने मुझे परखा नहीं, कुछ नहीं, और तेरी पहली पिक्चर है, एक स्क्रीन टेस्ट दे मुझे। तो उस पर सोच के उसने बोला कि यार तू इतना इंटरेस्ट है, चल ठीक है तो आजा। बट सी आजा, उसे सीन दिए मुझे, 4 सीन दिए, 4 जो मेन सीन थे, एक अनुपम के साथ, एक शाहरुख के साथ, एक काजोल के साथ, एक और आई थिंक समबडी अमरीश जी और समथिंग। तो 4 सीन मुझे दिए, और 4 सीन जो मेन सीन थे वो मुझे ये करके आ, और फिर मैंने फिर ये पंजाबियत डाली, सब कुछ किया। और मैं एक्चुअली वहाँ पर मैं वो टिपिकल जो लेदर का वेस्ट कोट, ब्रीचेस पहनकर, जैसे वो घोड़ा जो घोड़सवार होता है उस टाइप का मैं पूरा कॉस्ट्यूम पहनकर गया, तावीज़ वावीज़ पहनकर, यू नो ऑल दैट। तो वो समय जैसे मैं एंटर किया, बोलते यू 90% ऑफ द जॉब इज डन, यू लुकिंग कुलजीत। तो बस कुलजीत के लिए नॉर्थ इंडियन पंजाबी लगना चाहिए ना, जब बंदा दरवाजा खुले और वो गन लेकर आए तो लगना चाहिए। मुझे आज तक वो शॉट याद है। वो एक्चुअली तो इम्पैक्ट दैट ही वांटेड वो मिल गया उसको, बट उसने सब कुछ इतने माइन्यूटली, हर शॉट जिस तरह से उसने कहा था बिल्कुल उसी तरह से उसको शूट किया, इतना भी बदला नहीं, हल्का से भी कहीं एक्चुअल शॉट जो उसने मुझे सुनाया एग्जैक्टली वही किया। क्या बात, यहाँ ट्रॉली चलेगी, यहाँ पे रुकेगी, यहाँ पे तो ये बोलेगा, एग्जैक्ट पूरी पिक्चर छप चुकी थी उसके दिमाग में। इट वाज दैट क्लियर। अच्छा हम ना खाली इतना समझते हैं कि अरे आदित्य चोपड़ा बहुत बड़े डायरेक्टर है, बहुत बड़े डायरेक्टर है, कभी आते नहीं है, कभी इंटरव्यू नहीं सुना। नेटफ्लिक्स में जब मैंने देखा कि कितने टैलेंटेड है वो, और कितना डेडिकेटेड बचपन से। नहीं हो यार, मैं वो एक्चुअली जीनियस आदमी है ना, क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री का हर पहलू वो टोटली समझता है, नॉट कि मैं पार्शली समझता है कि थोड़ी बहुत नॉलेज है, प्रोडक्शन टोटली जानता है, उसको एग्जैक्टली पता है कि कितना पैसा किसको देना है। क्या बात है, मगर चाहे वो झाड़ू वाला हो, स्पॉट बॉय हो, या फिर वो आपका डीओपी हो, उसको एग्जैक्टली पता है किसको कितना और किसका क्या बनता है। एक वो
फिर उसको पता है कि मेरी मार्केटिंग क्या होनी चाहिए, उसको पता है कि मेरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए, उसको पता है कि मेरी स्टोरी क्या होनी चाहिए, उसको पता है कि मेरी जो लुक क्या होनी चाहिए, उसको पता है कि हीरोइन की साड़ी कैसे होनी चाहिए. एवरीथिंग ही नोज. एंड ही नोज म्यूजिक, जो हमारी इंडस्ट्री का इतना बड़ा हिस्सा है म्यूजिक. उसका आप ही इज अ जीनियस, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि इतनी सारी नॉलेज, इतनी कंप्लीट नॉलेज ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री एक आदमी के पास नहीं होती. हाँ यार, और कोई शोशाबाजी नहीं, कोई दुनिया के सामने आके नहीं बताना. एक बार नेटफ्लिक्स में आया क्योंकि उनको था कि भाई हमारा लेगेसी कोई देख ले, जस्ट नो अस. बट व्हाट अ गुड डॉक्यूमेंट्री दैट वाज ना. इनफैक्ट उसे तय कर लिया था, उनसे मुझे कहा था कि जब वो पहली पिक्चर के लिए उसको अवार्ड मिला, उस स्टेज पर गया, उसने आई थिंक वो द फिल्म फेयर अवार्ड जब भी था उसका, एंड इतना हाइप हो गया था, प्रेस ये वो. मुझे कि उसके बाद मैं थोड़ा साइड में गया, मैंने बोले सोचा कि यार ये सब मुझे डिस्ट्रैक्ट करेगा मेरे काम से. ये सब चीज़ें एक्चुअली दिस इज़ नॉट द रियल दिस थिंग दैट मैं अंदर का क्रिएटिव, मैं आई वांट टू बी अ डायरेक्टर, आई वांट टू बी मेकिंग फिल्म्स. उस दिन से उसने सारे जो इंटरव्यू देता नहीं है, वो किसी को मिलता नहीं है, वो सिर्फ अपना काम करता है. वाह. और मैंने पूछा था उससे, मैंने कहा हम हॉलीडे में थे तो मैंने पूछा आदि तेरी सेकंड फिल्म, कहता है यार आची पहली फिल्म में इतना तहलका मच गया, मैं डरता हूँ मुझे सेकंड फिल्म क्या बनाऊँ. एंड देन ही मेड मोहब्बतें जिसमें मैं थी, वहाँ पर भी उतनी डिटेलिंग. मतलब जब मेरा स्क्रीन टेस्ट हो रहा था एज व्हाट है प्रीतो, मेरे को पंजाबन बनाया था अनुपम खेर को, हाँ काके और प्रीतो. तो उसमें भी कि कौन सी सलवार कमीज़ क्या लुक, और मनीष मल्होत्रा उसको बना रहे थे कॉस्ट्यूम्स को. और फिर मैंने पूरा ड्रेसअप होके चोटी बनाकर, फिर यश जी आए, यश जी ने देखा ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो. मतलब उन्होंने उनकी हर चीज़ में इतनी डिटेलिंग. जब कुछ होता है, मैं करण जौहर मेरे घर आए थे मनीष मल्होत्रा के साथ. पहले तो करण आया, इन सब की मतलब आदि करण ये सब ऐसे ही काम करते हैं. करण आया मेरे घर पे, मेरे ऑफिस में, एक छोटा सा ऑफिस था उस टाइम, मैं सुंदरवन में यहीं रहती थी, तो मुझे कहानी सुनाने. अब करण कौन है किसको पता था, वो तो पहले तो कुछ किया ही नहीं था. अग्निपथ में मैंने करण को उंगली ऐसे पकड़ के, छोटा सा मोटोसू, मैं उसको ब्रेकफास्ट के लिए ले जाती थी. हीरू उसकी मम्मी बोलती थी आची यार आई एम बिजी, टेक हिम फॉर ब्रेकफास्ट. तो खूब खाता होता, और हीरू बोलती थी डोंट लेट हिम ईट टू मच. अब मैं बच्चे को कैसे रोकूं. तो वहाँ से फिर जब वो आया मेरे घर और बोला कि आई वॉन्ट टू नरेट अ स्टोरी, तो मैंने बोला ऑफ कोर्स आई विल हियर, यू नो, मेरे सामने ही बड़ा. तो उसने जब नरेट किया तो पहली बार किसी फिल्म के नरेशन में मैं हंसी भी और रोई भी. मैंने बोला यार तूने ये क्या नरेशन किया. तो ही से विल यू डू इट. आई सेड ऑफ कोर्स. उस टाइम क्या पता था कि जो कैरेक्टर वो मुझे बता रहा है, टीचर का कैरेक्टर, वो मिस ब्रिगेंजा बनने वाला है. इतना आइकॉनिक कैरेक्टर जो आज के बच्चे तक जानते हैं मी, दे नो मी एज मिस ब्रिगेंजा. तो एंड देन ही वुड कम टू माई हाउस विद मनीष मल्होत्रा. और जो मेरा एक येलो सूट था, जो मेरी ओपनिंग इंट्रोडक्शन का सूट था, उसमें उन्होंने ये भी करण इज आस्किंग मनीष, यू थिंक द बटन्स ऑन द जैकेट शुड बी वाइट और दे शुड बी, ही सेड नो आई थिंक दे शुड बी येलो ओनली, विल कवर इट विद फैब्रिक एंड यू ओके सो लेट अस सी आज जस्ट वेयर दैट अगेन ओके दिस. मतलब ये डायरेक्टर और मेरे घर आकर ये डिस्कस हो रहा है कि ये स्कर्ट की लेंथ क्या होगी, ये क्या होगा. This much detailing, but then look at the result. There is a दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, there is a कुछ होता है. Seriously, क्या लेजेंडरी फिल्म है, लेजेंडरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मास क्लास में रह के. ये सबसे That's a very good distinction. हाँ, कि आप क्लास में रहते हो, आप वेल टू डू हो, लेकिन आपको नॉलेज मास की है. एक किसान क्या सोच रहा है, केले वाला क्या सोच रहा है, कंडक्टर क्या सोच रहा है, क्योंकि स्पेंडर्स वो है. और उन्होंने फॉरएवर चेंज कर दिया. DDLJ में जो प्रोमो भी चलाए थे आदि ने, मुझे आज तक याद है कि पहले प्रोमो में ना ऐसा पूरा एक स्क्रीन, अगर टीवी पर अगर प्रोमो दिखा, ट्रेलर बोलते थे उस टाइम, तो वो अगर डांस है तो डांस दिख रहा है, डायलॉग है तो डायलॉग. आदि ने पहली बार मैंने देखा था कट किया था फ्रेम स्क्रीन में, हाँ स्प्लिट स्क्रीन. तो यहाँ पर अगर काजोल डांस कर रही है तो वहाँ पर कुछ, इफ़ यू अगर किसी के पास वो फुटेज हो तो आई एम 100% श्योर आई एम राइट कि पहली बार मैंने बोला ओ यू कैन एडिट एंड कट लाइक दिस ऑल्सो. उसके प्रोमो में ही मतलब उसने दिखा दिया कि समथिंग डिफरेंट इज गोइंग टू हैपन एंड दे हैव क्रिएटेड हिस्ट्री. उससे पहले फिल्में अलग तरीके से बनती थी. फॉरएवर आफ्टर DDLJ एंड कुछ होता है वगैरह, films have become different, like you said ना, class and mass. वो जो उन्होंने मिश्रण किया ना, that is amazing. अमीरी दिखाई लेकिन देखने वाले मिडिल क्लास है, और एक एस्पिरेशनल आ गई यार, क्या बात. They didn't show कि अगर आप रईस हैं तो आप नेगेटिव हैं.
है ना, पहले होता था रईस बाप है तो मतलब वो बोलेगा इस गरीब लड़के से शादी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर सभी रईस हैं, सभी ठीक है, सभी अच्छा है, और हीरोइन भी अपना डांस भी हो रहा है, लेकिन जो इमोशन पे पकड़ उन्होंने जो डाली है ना, वो मासी है। दैट हैज रीच्ड द हार्ट्स ऑफ द ऑडियंस। और रोमांस मतलब जो DDLJ में रोमांस का जो डेफिनेशन की है आदि ने, और फिर कुछ कुछ होता में वो दोस्ती, प्यार क्या है, दोस्ती, दे हैव चेंज द डेफिनेशन ऑफ रोमांस इन इंडियंस विद इन देयर हार्ट्स। बहुत कमाल काम किया, और आप लोगों ने भी, आप उस चीज का जब हिस्सा रहे, और हम बहुत फॉर्चुनेट अपने आप को मानते हैं कि आप लोग ने इतना काम अलग किया। अलग फिल्म में छाप छोड़ी है, जैसे आपने अपनी फिल्म की, आपने अलग छाप छोड़ी, आपने ब्रिगेंजा अलग, और किसी ने अलग अलग किया है। बहुत बड़ी बात सबने कहते ना, सब कमाल करते ना, तभी वो तभी चीज अच्छी हिट फिल्म होती बनती है। हीरो ने लेकिन जब बहुत आप- अच्छा किया तब, लेकिन जब आप शूट कर रहे होते हो आपको कुछ अंदाजा नहीं होता कि ये क्या बनने वाला है। हमने तो हजारों फिल्म, हजारों मतलब 20-40 जितनी भी फिल्में की हैं, ईच ये भैया सही हुआ, ये मेरे लिए, इनकी जगह मेरे चरणों में ही है, सही है, सही है। इसकी कुर्सी सर सो सॉरी। मैं सर नहीं बनेंगे, मैं यहाँ रख रहा था हाथ, मेरे हाथ नहीं पहुँच रहे यहाँ पे, क्या हो रहा है? ये दूसरा चेयर दे दे यार जल्दी भाई, फटाफट। अरे हमें नहीं पता था सॉरी परमीत सर, आप इतना डरते हो। अब ये हमारे लेवल पर आ गए हैं, वापस आ गए परमीत जी। वेलकम बैक सर, वेलकम बैक। वेलकम बैक सर। कैसा लग रहा है आपको ऊपर आके सर? नीचे का माहौल कैसा था, गर्मी थी? इनकी जगह जहाँ थी मेरे चरणों में, वो वहाँ पहुँच चुके थे। अब मैंने बोला इजाजत है, आ जाइए वापस। लेकिन बोल लो। अच्छा सर, आप सर की वाइब ना बहुत सेंट वाइब्स है, जैसे कल भी हम बात करें, कल क्या हुआ ना, हम एक पार्टी में थे, तो सर को ऐसे बैठे हुए थे सर ऐसे, और मैं बात कर रहा था मेरे दोस्त गुरजोत के साथ, तो उसने बोला यार परमीत सर देखना यार कितने हैंडसम है ना यार क्या बात है। और मैंने देखा, मैं कहा यार कितना ऐसे बैठे हुआ आदमी, बड़ा आप बाबा बन सकते हो सीरियसली। हाँ मैं मतलब कहती हूँ घर मैं कहता में, छोड़, मैं बाबा का एक पॉडकास्ट करता हूँ। नहीं पर घर में मेरे दोनों बेटे बोलते हैं कि पापा ना छोटी छोटी बात पर ना लेक्चर देते हैं, तो वाकई में तू बाबा बन सकता है। बिकॉज जैसे अगर मेरे बेटे बोलते हैं ना कि पापा ये क्या, सी अरे बाबा, आई ऑलवेज से वन थिंग। अब जो बंदा बोले ना मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, उसके बाद वो 5 मिनट बताएगा कि वो एक बात कौन सी है। देखो बेटा, अब फिर मेरे बेटे में अरे हमसे गलती हो गई मम्मा, हमने एक टॉपिक क्यों शुरू किया, तो बाबा तो तू बन सकता आपके है। घर की कहानी है। मेरा भारती को, अभी मेरा बच्चा छोटा है, लेकिन मैं भारती को कुछ समझाता हूँ, इसका ही होता है बस कम बोल कम। नहीं मैं बताती हूँ क्या बताता बच्चा में हमने पैदा किया सर। माँ को बड़ा पता होता है सच में, कि माँ को सब पता होता है कि नहीं, उसको आपको लगेगा कि इसको थोड़ा बुखार सा लग रहा है, अभी थर्मामीटर भी नहीं डाला था, लेकिन माँ की इंट्यूशन। और मैंने उस दिन सुबह बोला, मैं कि इसको बुखार सा लग रहा है, अरे नहीं दीदी वो अंदर से आया ना तो गर्म होता है तो बाबा ठीक हो जाए। बाद में लगाया थर्मामीटर, मैं कहा मेरा दिल कह रहा था कि मेरे को मेरे बच्चे की वो लग रही थी, आउट ऑफ तो ये वाला है। और ये मुझे, अरे इसका हाथ ना मुड़ जाए, इसकी गर्दन से, मुझे बोलता है। माँ बहुत अच्छी तरह जानती है बच्चे को क्या चाहिए क्या मेरी नहीं। मम्मी ने डांट दिया, मेरे मम्मी पापा को बोल रहा था, मैं कह उसको ऐसे मत पकड़ो, ऐसे बोले तू तेरे को तू हमें सिखाएगा। ये बुजुर्ग, अरे पापा उसका हाथ, अरे भाई क्या कर रहा ऐसे है, कर देता है। हमने तुझे पाल पोस के बड़ा कर दिया, उसको नहीं कर सकेंगे। तेरे को पैदा किया हमने, किया बेटा, जानता है ना। इसके पापा मुझे कहते ये बहुत लेक्चर देता है कि बच्चे का हार्ट, कहते ये खुद ऐसा थोड़ी है, हमने ये ठीक ही पैदा हुआ, ठीक ही बड़ा हुआ है, ऐसा थोड़ी कि मेरे माँ बाप ने टेढ़ा कर दिया मुझे। पर एक आध बार सर पे तो गिरा होगा क्योंकि तेरा दिमाग थोड़ा अच्छा मेरे को ये बताओ परमीत सर कैसे पापा है? शुरू वाले पापा बताना, जो बचपन वाले होते हैं ना। बहुत खराब। बच्चे भी बोलते हैं पहले 4-5 साल तो हमें पता ही नहीं था कि हमारे पापा है कहाँ। नहीं काम में थे। लेकिन वो बोलते हैं कि उसके बाद जो पापा ने पापागिरी शुरू की है, उसके बाद दे से ही इज़ द बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड। क्योंकि पहले 4-5 साल इसे हवा ही नहीं लगी कि ये हो क्या गया। हमारा एक बड़ा जो आर्यमन जो है वो इतना शैतान था, नाक में दम कर देता था, तो इसकी पेशेंस नहीं थी। मेरे में पहले पेशेंस बिल्कुल नहीं थी। मेरी माँ ने बोला, मुझे लगता था तो अपने बच्चे कैसे पालेगी, शी सेज, बट मैंने तुझसे सीखा कि माय गॉड कैसे अच्छी मम्मी बनते हैं, बिकॉज तुझ में दुनिया भर की पेशेंस आ गई। आई थिंक जब बच्चा पैदा होता है ना तो माँ ना पता नहीं क्या बन जाती है, वो तो देवी बन जाती है। आई एम नॉट, हर माँ देवी है, बिकॉज जिस तरह से पर मुझे एक्चुअली शुरू में एहसास ही नहीं हुआ कि क्या हुआ है। हाँ, मुझे
मैं समझ नहीं पाया कि मेरा कुछ रोल है इसमें, क्या है, अच्छा ये करना, अच्छा वो करना। इसको लगता था शी इज देयर, शी इज हैंडलिंग इट, मैं क्या करूं, मैं तो आदमी हूं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। पहली रात को ऐसे बच्चा लेकर आया घर पे, और बच्चा रो रहा था, उसको दूध पिलाना था, मैं तो सो गया। हाँ? इमेजिन मैं सो गया, ये सो गया है और मैं उठी हुई सारी रात। सुबह उठा मैं 6 बजे, मैं उठा, ये पता मैं just tears were rolling down my eyes because I said कि अब आप एक इंसान लेकर आते हो घर पे यार, व्हाट अ बिग जिम्मेदारी। अच्छा, कोई ऐसी क्लासेस नहीं होती जो बताते हैं कि आपको सारी रात जागना पड़ेगा, है ना, बच्चा रोएगा। अच्छा, माँ तो जब आर्यमन छोटा सा क्यूट सा गोल सा, अच्छा वो उसको मैंने रख दिया पालने में ऐसे, अब मैं उसको देखूं तो वो ना, अब वो लेटा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाय ये सो नहीं रहा, रात है, बट वो सो नहीं रहा, रो तो नहीं रहा ना, मज़े से ऐसे देख रहा है। तो मैं बार बार, अरे अभी तक सोया नहीं, अभी तक सोया नहीं, अभी तक, अब 3 बज गए, 4 बजे, अभी तक सोया नहीं। पर मुझे इतनी अकल नहीं थी कि अगर वो आराम से लेटा हुआ है उसे लेटे रहने दे वो। तो मैं सोचूं हाय इसलिए नहीं सो रहा क्योंकि दूध नहीं पिया उसने, फिर मैं दूध पिलाऊं उसे, फिर वो एनर्जी आ जाए। हाँ, और ऐसे करते करते 6 बज गए और मैं बोलूँ ये तो सो नहीं रहा, और यहाँ में लंबे वाले होते मैं नहीं करता यार, कुछ भी ना ना कुछ भी बोल रही है। अच्छा चल वो नहीं तो फिर सो तो रहा था ना, सो रहा था मैं, खराटे मार रहा था। और मुझे ना फिर, अच्छा अगर आप पहली बार आपको किसी और इंसान के लिए जागना पड़ा, वरना आप क्यों जागते हो, आपकी पार्टी हो रही है, फॉर द फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये बंदा सो रहा है। तो जब ये उठा ना तो 6 बजे तक मेरे तो होश उड़ गए थे, और मेरे तो जैसे ही उठा ना बस तब वो गंगा जमुना बहने लगे। हम भी वेट कर रहे थे कि पति कब उठे, और किसी को तो पता, और इसको पता नहीं क्या करना, मुझे भी पता नहीं कि हो क्या रहा है, गड़बड़ क्या है। और जब ये उठा तो मैंने रोने लगी, तो इसने सर व्हाट हैपेंड, ओके आई एम नॉट ओके। तो इसे व्हाट हैपेंड, अब व्हाट, कुछ हुआ भी नहीं है, बच्चा ठीक है, माँ तुझे क्या हुआ है, ही इज नॉट स्लीपिंग। फिर हमने डॉक्टर सोनावाला को फ़ोन किया, आरपी सोनावाला, तुम्हारा वाला सोनावाला तो फिरोज उनका बेटा, हमारा उनका फादर था, वहाँ फ़ोन किया। तो उन्होंने बोला शायद योर मिल्क इज़ नॉट इनफ, लाइट होता है माँ का दूध, तो हम बाहर से फॉर्मूला लाए, उसको पिलाया, और वो बच्चा मेरा उसने 2 घूंट लिए और सो गया। अब मैं बोले मैं सारी रात नहीं सोया, आप सो रहे हैं। अब मुझे मतलब तब मैं सोई, तो ये जो सारा था ना, ये एक्चुअली किसी ने सिखाया नहीं, कुछ पता नहीं, कोई नो आइडिया। कोई क्लासेस होती हैं क्या, कैसे माँ बाप बनते हैं यार, नॉर्मल अपनी जिंदगी शूटिंग करनी, ये करना वो करना, ये फुटबॉल खेलने चला जाता था क्योंकि गुस्से वाली बात है यार, 5 बजे, आप सही कह रही हो, ये तरस आने लग गया। तो इसे लगता था अगर मैं फुटबॉल खेलने जाता तो उसमें तेरी क्या प्रॉब्लम है। अबे यार मतलब मैं अकेली यहाँ पर नहीं, बट योर मॉम इज देयर, मेरी मम्मी थी वहाँ पर, तो मम्मी तो है ना। अब मैं सोचती हूँ मेरी मम्मी कितने जागेगी, वो सोचती हाय मेरी बेटी कितना जागे, ये बंदा फुटबॉल खेल रहा है। तो पहले 2 साल ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ में आया क्या नहीं, और हमारा छोटा वाला इसके बड़ा वाला इसको दाढ़ी चुभती थी उसको, तो एक बार बच्चे ने ऐसे कर दिया होगा वो दिन, और उसके बाद 10 साल तक देखो इसको मेरी दाढ़ी चुभती है इसलिए मैं इसको गोद में नहीं उठा सकता। ऐसा नहीं, अरे मैंने अपने बाल बच्चे को अपने से सीने से नहीं लगाया दाढ़ी की वजह से। 10 साल नहीं, 4 साल। अभी तुझे पता है कैसे एग्जैजरेट करती है 4 साल का 6 साल सीधा ही आगे बढ़ा दिया। फिर मेरा बड़ा वाला जो बेटा था ना, उसको ना ऐसे आदत थी, दूध पीता था और यहाँ सामने के बाल ना ऐसे ऐसे करके टाइट कर खींचता था। नहीं, हाँ नहीं कुछ नहीं, एंजॉयमेंट, दूध पी रहा हूँ और आपके बाल चाहिए, और ये खींचता था। अब इसके बाल तब छोटे थे तो वो कर नहीं सकता, इस बेचारे ने अपने बाल फिर लंबे किए ताकि लंबे किए। तब समझ में आ गया था अच्छा बाप भी कुछ करता है। वो तो किया था इसने, लेकिन इसको बहुत देर में समझ आया कि ओके फादर हैज अ वेरी बिग रोल। जब सेकंड प्रेगनेंसी हुई ना, देन आई रियलाइज कि यार अगर वो दूसरा भी कोई बच्चा आने वाला है तो ये बच्चा निगलेक्टेड फील करेगा, आई हैव टू लुक आफ्टर हिम मोर। तो फिर मुझे तब मैंने उसको फिर बोला कि तू अब मेरे साथ रह। इमोशनली मैं बताऊं ये कैसा बंदा था, इसको हवा नहीं थी कि हो क्या रहा है। लेकिन एक दिन मेरा बड़ा वाला जब फर्स्ट वाला पैदा हुआ, उसके 2-3 दिन बाद आया मेरे पास। मैं ऐसे थी बेड पर, तो मेरे पास आया और बेड पर ना नीचे से ज़मीन पर नील करके
और मैं बेड पर ऐसे, मैंने कहा क्या हुआ? मिक्की, मेरा पेट नेम मिक्की, व्हाट विल हैपन? मैंने कहा क्या हुआ बच्चा? व्हाट विल हैपन? वन डे ही विल ग्रो अप एंड इफ़ ही सेज कि मैं तो सैन फ्रांसिस्को में सेटल होना चाहता हूँ तो हम क्या करेंगे? मैंने बोला 3 दिन का बच्चा है वो जब बड़ा होगा तो अगर उसने बोला मुझे अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में, तो मैंने सोचा इसको मैं थप्पड़ मारूं या गले लगूं उसके, मतलब इसका इमोशनल वो हो रहा था सारा कुछ, लेकिन मतलब तो कंफ्यूजन था। कुछ कंफ्यूजन टोटली, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस कैसे करूं इसको। पर तूने सोचा कैसे, मतलब कहाँ तू सोच रहा होगा कि ये अगर मैं शुरू से राइटर का दिमाग है ना अरे वो पूरी कहानी बन चुकी थी पूरी दिमाग में, कहीं तो बड़ा होगा चले जाएगा, फिर मिलेगा नहीं, मैं तरसूंगा इसके लिए, वो सब कुछ होगा। ये बंदा मुझे अभी संभाल, वो बात में देखेंगे। तो बड़ा कंफ्यूजन था हमारी पेरेंटिंग में। लेकिन दूसरा बच्चा कितने साल बाद हुआ? 3 साल बाद। और मैंने बोला था अगर मेरा दूसरा बच्चा 2 साल बाद होता तो मैं बालकनी से जंप कर लेती, क्योंकि मेरा बड़ा वाला इतना शैतान था। ओ यार गुस्सा नहीं कर देता। बड़ा वाला इतना शैतान था कि मुझे लगा दूसरा तो मैं आई कैन नॉट। कैसा वाला शैतान क्या करता था? हे भगवान, क्या नहीं करता था, मतलब चाबियाँ, पूरे घर की तिजोरी की चाबियाँ नहीं मिल रही कहाँ, विंडो से बाहर फेंक दी। वो तो लकीली वॉचमैन ने देख लिया, मतलब, और रस्सियाँ बांध देता था और यहाँ से वहाँ टार्ज़न, मतलब आधे सिर्फ चड्डी पहन के, और मैं उड़ सकता हूँ तो सोफे से उड़ा। उसने सुपरमैन के कॉस्ट्यूम लाए हम उसके लिए। तो जब तक हम मेन डोर तक पहुँचे तो हमने देखा ये कपड़े लिफ्ट के बाहर, ये कपड़े इसके कपड़े नंगा हो गया था और सुपरमैन की कॉस्ट्यूम पहनने, मतलब दुकान से आते आते उसने घर तक वेट नहीं किया, लिफ्ट से कपड़े निकालने। मैंने कहा छोटे छोटे कपड़े किसके? अरे मेरे ही बेटे के हैं, नंगा हो गया है। और उसने सुपरमैन की कॉस्ट्यूम पहनी और फिर वहाँ पर जहाँ पर हम थे वहाँ पर वो बंक बेड होता है ना, तो इतना ऊंचा तक बंक बेड, तो उस पर चढ़ गया था। तो मेरा भाई पास कर रहा था, सडनली सॉ हिम, इसे अरे मैं ना ऊपर क्या करे, कहते मैं उड़ने वाला हूँ। मेरे भाई ने जाकर वो पकड़ लिया और फिर सोफे पर चढ़ा, चलो सोफे से किया और वहां से कूदा। उसको लगा मैं कूदूंगा तो मैं उड़ूंगा। जब वो उड़ा, वो ढप गिरा, थोड़ी सी लगी, फिर उसे लगी भी। फिर उसने मेरे भाई को ऐसे देखा, मैं उड़ा था ना। मतलब सोफे से लेकर वहां तक तो मैं उड़ा था, इतनी सी जगह में उड़ा, तो हम उसे मैं उड़ा था ना बोलते हैं। जो भाई है वही होता। हाँ मेरा भाई बोलता है, हाँ मतलब क्यों कहता है, मैं क्यों मायूस कर, तू उड़ा था इतने मिनट, 1 सेकंड के लिए उड़ा था। अरे यार लेकिन कौन सा आर्यमन, लेकिन भगवान ने, देखो क्या भगवान भी करता है। मेरा जो दूसरा बेटा वो एंजल, वो जब आया तो वो 9 बजे सो जाता था। आर्यमन को हम 4-4 घंटे नींद, सो जा, रजाई लेकर 2 कोने पकड़ लो, 2 कोने पकड़ता, हाथ थक जाते थे। ये बिल्डर है ना, इसके हाथ थक जाते थे, बॉडी बिल्डर के, ऐसे करे और फिर वैसे रजाई खोलते थे और अंदर से 4 घंटे तक कर रहे हैं और अंदर ऐसे खोलते थे और शांत हो गया, अभी सो गया होगा। अरे यार ये मुसीबत। सच में यार। और दूसरा वाला आया तो 9 बजे उसको बस दूध पिला दो, सो जा। और सुबेरे 8-9 बजे उठता था। मैंने बोला ऐसे भी बच्चे होते हैं। अच्छा वो जो होता है ना निप्पल, आदत पड़ जाती है, तो लोगों ने बोला अच्छा नहीं होता। मैंने बोला यार 8-10 महीने से निप्पल निकालूंगी तो बहुत रात को सोएगा नहीं। मैंने एक दिन ऐसा किया, वो सो रहा था, मैंने निप्पल उसके मुंह से निकाल दी, वरना दूसरा वाला था मतलब उठ जाता था और बोला क्या कर रहे हो मेरे साथ। और इसका निकाला, मैंने उसके बाजू में रख दिया, अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं वापस। जिस दिन से निकाला उस दिन के बाद उसने निप्पल का नाम कुछ नहीं, उसे सूदर चाहिए ही नहीं। वो ऐसे ही बच्चे होते हैं। मैंने कहा पहले वाले को तो ऐसे भी बच्चे होते हैं और इसको ऐसे भी बच्चे होते हैं। तो भगवान ने बैलेंस कर दिया। अभी तक दोनों बैलेंस ही है। कहते हैं ना बच्चे ने बैचे पमूड़ों से बचाना जानता है। एग्जैक्टली वही हुआ है। अच्छा सेम। अभी आपके दोनों बेटे क्या करते हैं?
एक्टर बनना चाहते हैं, स्ट्रगल चल रही है उनकी, ऑडिशन दे रहे हैं, वो अतुल मोंगिया के साथ वो क्लासेस वर्कशॉप करते हैं। अतुल मोंगिया गाता बजाता भी है। आर्यमन, हाँ उसका तो स्पॉटिफाई पर म्यूजिक वगैरह है, बड़ा वाला ही। तो उसकी जो शैतानी वगैरह वो अभी तक बरकरार है। वो जितनी प्रॉब्लम वो पैदा ही मुझे प्रॉब्लम देने के लिए हुआ। जो अभी नेटफ्लिक्स के अपन एपिसोड में भी देखे थे। नहीं, वो आयुष्मान। दीपिका पादुकोण के लिए कौन आया था? आयुष्मान छोटा वाला। कौन? वो दीपिका पादुकोण के लिए कौन आया था? वो छोटा वाला। ही इज क्रेजी अबाउट दीपिका। जब दीपिका की शादी हो रही थी से मॉम शी इज गेटिंग मैरिड, मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं है कि वो किसी और से करी थी कि अगर उससे नहीं करते तो तेरे से शादी करती। हाँ देन यू नो पता क्या बोला, ही वाज इन लव विद दीपिका। फिर बोलता है ऐसे यू फीलिंग सैड, या बट यू नो आई थिंक एज लॉन्ग एज शी इज हैप्पी। मैंने बोला यार ये तो बड़ा अडल्ट अंदाज है। मैं कहा ये कैसी आशिकी, बट उसका सच्चा प्यार as long as she is happy। क्या बात है। एक तो दोनों इतने हैंडसम, ऊपर से इतनी स्वीट उसकी बात। नीली आंखें, he's got blue eyes। आपकी ब्लू, अब ब्राउन है। नहीं ब्राउन हल्की सी है, में लाइट ब्राउन है, लेकिन उसकी बट इसकी दादी की और मेरी दादी परदादी की सबकी नीली आंखें थी। और बड़े वाले की कैसी, उसकी ब्राउन है ना? उसकी लाइट ब्राउन मेरी तरह। हाँ। अरे यार सर आपकी फिल्म बदमाश कंपनी, सर लोग ना बहुत सारी पिक्चरें बनाते होंगे, 50 बनाते होंगे, 5 बनाते होंगे, 10 बनाते होंगे, लेकिन जो छाप है ना वो आपकी पिक्चर ने जो छोड़ी है ना बहुत कमाल। और आज आपने बताया मेरे को कि आपने लिखी भी वो खुद है। हाँ। और वो भी कितने दिनों में? 6 दिन में। 6 दिन में लिखी। है? हाँ। कॉमेडी सर्कस के राइटर स्क्रिप्ट नहीं लिख पाते। वो भी 10 5 मिनट पेज की स्क्रिप्ट की और एक फिल्म लिख दी पूरी। एक्चुअली मैंने खुन्नस में लिखी थी पिक्चरें। मेरी जो पहली पिक्चर थी जो मैंने जो बनानी चाही वो बन नहीं पाई बिकॉज इंडो पाक स्टोरी थी और आदि चोपड़ा और यश चोपड़ा को बहुत पसंद आई थी वो बनाने वाले थे, लेकिन फिर वो कसब ने अटैक कर दिया था, तो फिर वो ताल्लुकात इतने ख़राब हो गए थे हम पाकिस्तान जाके शूट नहीं कर पाते। तो मैंने एक्चुअली उसके लिए 1 साल वेट किया था उस पिक्चर को मतलब लॉन्च करने के लिए। मैं कास्टिंग हो चुकी थी, लोकेशंस हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, और एन वक्त पे आके ये अटैक होता है। और अब तो यार मैं खुद प्रोड्यूसर होता तो मैं भी नहीं बनाता ये। तो मैं वहाँ से बहुत मायूस निकल रहा था। तो आदि ने बोला यार तू अभी 6 महीने वेट करेगा ये सब ठीक होने के लिए, 6 महीने तो लगेंगे, 6 महीने वेट करेगा तो कुछ और लिख दे यार, कुछ है तेरे पास? मैंने हाँ यार ये है मतलब हाँ ये जॉनर मुझे अच्छा लगता है, इसमें कुछ बना दे अगर कुछ लिख सकता है तो। मैं घर गया, हम एक्चुअली जाने वाले थे छुट्टी के लिए बैंकॉक। मैं गया, ऐसे मैं बैंकॉक नहीं आने वाला, तुम लोग जाओ और मैं घर पे रहूँगा। मैं सिर्फ 2 दिन सिर्फ सोचता रहा। दिमाग में एक उधर एक जर्म ऑफ एन आइडिया, वो थोड़ा सा वो अंदर एक चर्निंग सी होती है। तुम राइटर हो, तुम्हें पता है, और अंदर चर्निंग होती है। और अच्छा ये और जैसे ही मतलब कि जिस दिन इनको जाना था, मैं इनको एयरपोर्ट छोड़कर मैं वापस आया और मैंने लैपटॉप खोला जो मैंने इसको प्रेजेंट किया था, मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया। वो लैपटॉप खोला मैंने करीबन आई थिंक सुबह के 7 या 8 बजे थे, इसको फ्लाइट पे छोड़कर मैं आया और मैंने ऐसे टाइप करना शुरू किया। वो टाइम कहाँ गया मुझे पता नहीं, लेकिन मैं रात के 12 बजे उठा और मेरे 18 या 20 पेज रेडी थे विद डायलॉग। ही रोट द डायलॉग्स आल्सो। तो मैंने मैं डायलॉग्स तो आपने पूरी बॉन्ड स्क्रिप्ट ही लिख दी थी? स्क्रिप्ट लिखते गए। ऐसा नहीं कि मैंने एक नहीं ऑनेस्टली स्क्रीन पे अलग नहीं लिखा है, कुछ नहीं किया, ये खाली माइंड में सोच। मैंने ऐसा एक बार लिखा था और फिर मेरे को लोगों ने इतना टोका कि मेरे से वो हुआ नहीं, बट वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। मैं ऊपर से जैसे कहते हैं ना, ऊपर से कोई आपको आशीर्वाद दे रहा था कि बेटा तू लिख, जो लिखेगा सब ठीक होगा। एक्चुअली वो हुआ मेरे साथ। और मैं फिर अगले दिन उठा, इतनी एनर्जी थी कि लगा कि यार मैं सोना नहीं चाहता था। मैं सुबह उठा 6 बजे, फिर से उठा और फिर से मैंने टाइप करना शुरू किया। अगले दिन फिर मेरे 10-12 पेज, ऐसे करते 6 दिन में, जैसे दैट गॉड मेड द वर्ल्ड इन 6 days एंड 7th day ही रेस्टेड। तो 7वें दिन तो अपने आप को गॉड तो नहीं बोल रहा ना? वो पिक्चर गॉड करवा रहे हैं। गॉड करवा रहा था ये। तो 7वें दिन मैंने एक्चुअली रिलैक्स किया। ये 7वें दिन ही वापस आने वाली थी, तो मैंने बोला चल उसको पिकअप करके आता हूँ, मैं रिलैक्स करता हूँ। मेरी पिक्चर में दी एंड हो गया। अब जो भी है मैं दोबारा पिक्चर को पढ़ा नहीं है, मैंने अपनी स्क्रिप्ट को दोबारा पढ़ा नहीं। ट्रस्ट टोटली कि ये मेरी मतलब सबसे बेस्ट क्रिटिक है ना, जो वो मेरी मैं इसकी बड़ी धज्जियाँ उड़ाती हूँ मैं कि ये ठीक नहीं है, धज्जियाँ भी उड़ाएगी, तारीफ भी करेगी, जो भी है, जो जेन्युइन चीज़ होती है। तो आई ट्रस्ट हर। तो जब ये वापस आई तो मैंने यार पढ़ दे, तो बोली यार मैं अभी बैंकॉक से आई हूँ, तो टाइम तो दे यार। मैं बोला यार ठीक है चल, मैं कल सुबह पढ़ लेना।
सुबह फिर आराम से उठी, मैं वहाँ पर वेट कर रहा हूँ, अरे यार ये कब उठेगी। ये बहुत होता है यार। तो फिर ये अल्टीमेटली उठी से अब पढ़ दे से बड़े, ठीक है ला। जैसे ही वो अंदर लेकर गया अपना, उसको मैंने दी स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए, मैंने बाहर वहाँ पे सब लॉक वॉक कर दिया बाहर, ऐसे अंदर कोई नहीं जाएगा डिस्टर्ब करने के लिए। एंड मैंने बोला कि अब जो भी होगा देखी जाएगी। इसने पढ़ी स्क्रिप्ट और आई थिंक 1-1.5 घंटे या 2 घंटे बाद दरवाज़ा खुला। मैं बोला हाँ भाई कैसी है, तो ये फाइन नाइस, नाइस। अब मेरे को ये बम्बार्डमेंट आएगा, अभी ये तूने क्या किया, वो तूने क्या किया, ये लिखने के क्या, ये क्या लाइन लिखी तूने, ऐसे क्या चेंज करना मुझे बताना। कुछ नहीं तू बोल रही है। तो मैं एक्चुअली बिलीव नहीं कर पाया। नहीं इट्स नाइस, इट्स गुड। ऐसे मैं आदि को दे दूँ? हाँ। मैंने हाँ शो कुछ नहीं, मतलब हाँ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। चले स्पेलिंग मिस्टेक क्या ला कहाँ पर है, मैं टाटा स्पेलिंग में। ऑनेस्टली मैंने अपनी स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं, इसने पढ़ी, इसके कहने पर मैंने आदि को दे दी। क्या बात कर रहे हो, 6 दिन में आपने वो? 6 दिन मुझे आदि के, आई थिंक आदि को मैंने 10वें दिन वो स्क्रिप्ट दी, क्योंकि वो बिजी रहता है, तो उसने बोला कि कम ऑन थर्सडे को उसको मैंने स्क्रिप्ट दी उसके हाथ में। वो मेरे को ऐसे गले हाय क्या हाल है ऐसे मिलने आया कि तूने क्या किया है, क्या सोचा है, मुझे बताएगा। मैंने हाथ में उसकी स्क्रिप्ट रख दी, तो ये क्या हुआ। तो उस दिन एक्चुअली आदि ने मुझे बोला, उसके बाद मैंने सोचा ये पता नहीं क्या बकवास लिख कर लेकर आया। 7-8 दिन में तो लोग एक लाइन 1 लाइन लाते हैं, तो पूरी स्क्रिप्ट कैसे पकड़ा दी इसने मेरे हाथ में। मैं 10 दिन में वापस आ गया पूरी स्क्रिप्ट लेकर। तो उसने बोला कि मैं इसको 5-7 पेज पढ़ूंगा शुरू के, बाद में बोल दूंगा भाई इट्स नॉट फॉर मी, एंड उसको मैं करता दूंगा। उसने मुझे शाम के 5 बजे, हम लोग वॉक के लिए जा रहे थे, उसने फ़ोन किया, फ़ोन आया मेरा। आदि मामूली हमेशा टेक्स्ट करता है, फ़ोन नहीं करता है, तो उसने मुझे फ़ोन किया। तो मैंने फ़ोन उठाया, हाँ आदि क्या लिख दिया तूने यार। मैं क्या हुआ, आई एम जंपिंग टू मेक दिस, आई एम डाइंग टू मेक दिस। कौन चाहिए तुझे बता, लेट विल गेट इट। उसके बाद ऑनेस्टली उसके बाद फिर से मेरा जो DDLJ वाला था ना, जो टाइम जब हर चीज़ हाई स्पीड में, सेम चीज़ मेरे साथ हुई। दिस माई सेकेंड टाइम विद हिम, सेकेंड टाइम जो उसे, एंड अगेन हर चीज़ हाई स्पीड में। मैंने इसको फ़ोन दिया कि तू बात कर, और मैंने बोला आदि यू रियली लाइक द स्क्रिप्ट ना। ही सेज आची आई हैव लव्ड इट। आई सेड, एंड मेरे मुंह से आई सेड आई लव यू आदि, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आदि से आई लव यू टू अर्चना। एंड आई सेड व्हेन डू यू वांट टू मेक दिस। आई सेड व्हेन डू यू वांट इट। ही सेड आई वांट टू मेक इट yesterday then I believe it। ऐसा मैं कि मैंने ऑनेस्टली मैंने ऐसा रिस्पांस अभी सोचा भी नहीं था कभी आएगा। और वो उस आदमी से जिसको इतनी नॉलेज है, मतलब वो एक सेकंड में बता देता। बदमाश कंपनी वाज मेड, कहते हैं ना, टाइम से पहले। वो टाइम, आज के दौर में ऐसी फिल्में एक्सेप्ट ज्यादा हो रही हैं, लेकिन उस दौर में लेकिन मैं चाहता था मैं आराम से एक लव स्टोरी लिख सकता था, एक और आराम से लिख सकता था, वो भी एक्सेप्टेबल होती, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। लेकिन मैं चाहता था कि मैं एज अ डायरेक्टर क्लटर ब्रेकर जैसे कहते हैं, कि मैं कुछ अलग करूंगा तो ही मैं पहचाना जाऊंगा। बट आई थिंक इफ इट वाज री-रिलीज टुडे, इट करना चाहिए एक्चुअली। आज तो सारी पिक्चर री-रिलीज हो रही है। आदि अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो प्लीज री-रिलीज कर दीजिए बदमाश। मैं तो बोलता हूँ बदमाश कंपनी नाम की वेब सीरीज आ जाए ना, बड़ी गुड आइडिया। इट विल बी क्रेजी, बिकॉज़ क्यों बोला तूने यहाँ पे, हम लोग कर रहे हैं। सिर्फ यशराज बना सकते हैं, बनानी चाहिए सर आपको। चल बनाते हैं। प्लीज डू इट फॉर अस। आई थिंक ऑडियंस, अगर आपको बदमाश कंपनी की वेब सीरीज चाहिए तो प्लीज कमेंट करिए और हमें बताइए। प्लीज डू इट, प्लीज सच्ची कर दो यार, बिकॉज आप, और सर मैं तो सोच, बिकॉज मैं ना रिलेट कर पाता हूँ एज अ राइटर कि भाई आपने कैसे लिखा होगा, कैसे आया होगा, क्योंकि कभी जब आता है तो आपको सोचने की क्षमता नहीं होती, खाली आप लिखते रहते हो। लिखते रहते हो, आपको नहीं पता ये बहुत अच्छा है या एवरेज है या फ्लो बना, तुक बना, नहीं बना। फिर आप दोबारा 15 दिन 20 दिन बाद जब आप पढ़ते हो तो आपको लगता है क्या लिख दिया यार, तभी समझ नहीं आता। बट वो होता है ना कि जो आपने 6 दिन में लिख के डायरेक्ट भेज दिया, एंड देन सीरियसली मैं लाइफ से बहुत गुस्सा था, मैं बहुत गुस्से में लिखी इसने, मैंने खुन्नस में लिखी थी पिक्चर ये, कि भाई भाड़ में मुझे नहीं, इतना वेट करने के बाद, इतना मैंने पहले 1 साल मैंने काम किया स्क्रिप्ट के ऊपर, फिर मैंने 1 साल वेट किया और उसके बाद पिक्चर नहीं बनी किसी वियर्ड कोई फैक्टर की वजह से, तो ऐसे यार क्या। सो यू आर सेइंग ना कि ये बड़े शांत और साधु टाइप के, बट इसका दिमाग ना बड़ा टेढ़ा है। क्योंकि आप अगर टेढ़ा नहीं सोचोगे तो नहीं, टेढ़ा नहीं सोचोगे तो आपको बदमाश कंपनी की किस्म की फिल्म का स्क्रिप्ट आपके दिमाग में नहीं आ सकता। यू हैव टू थिंक टेढ़ा। तो ये जो स्कैम और जैसे अगर इससे कुछ बोलो ना कि ऐसा है, इमीडिएटली ही से
अगर ये ऐसा है ना तो इसके पीछे ये होगा और ये होगा ये, और मैं नहीं सोचती, मैं सोचती ऐसा है तो ऐसा है, मेरे लिए तो जो दिख रहा है वो है। सर ऐसा नहीं है, इसके पीछे ऐसा होगा, उसने ऐसा। सो इसका दिमाग ना चीज़ों की तह में पीछे आगे, दैट्स हाउ हिज ब्रेन वर्क्स एंड दैट्स व्हाई ही कुड राइट अ स्क्रिप्ट जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें स्कैम्स थे, जिसमें वो जो शाहिद का कैरेक्टर था वो हमेशा सोचता था कि रईस बनने के ख्वाब, और इसने काफ़ी सारी चीज़ें अपने दोस्तों से ली है कि इसके जो नॉर्थ बॉम्बे सोसाइटी जूहू में ये रहता था कि एक दोस्त ऐसा करता था, एक दोस्त, तो इसने कुछ थोड़ा सा लेकर हल्की सी रियल लाइफ से हल्का सा वो हर राइटर को तो करना ही लेना चाहिए। एग्जैक्टली, तो वो मैंने आसान हो जाता है आपको, यू नो दोस पीपल। और जो अनुष्का का कैरेक्टर था, एक उसमें एक सीन था जिसमें वो एक कोई स्लीजी से कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर टाइप आते हैं, पास मार, दे मेक अ पास एट एंड शी टेक्स अ सिजर सिजर मारती, वो उसने मेरे उससे लिया है। क्योंकि जब मैं LSR लेडी श्री राम दिल्ली में पढ़ती थी तो वहाँ पर हम लोग हिच करते थे। हिच मतलब यूज्ड टू टेक लिफ्ट्स। अब पैसे नहीं होते थे यार, बस में कौन जाएगा, तो ऑटो रिक्शा के पैसे नहीं होते थे, हम कॉलेज में हॉस्टल में थे, तो हम लोग 3-4 लड़कियाँ ऐसे भी टू हिच, तो कोई रोक देता था, कोई अगर अंकल आंटी होते थे तो ठीक है, लेकिन कोई जो गड़बड़ वाले लड़के होते थे तो मैं ना अंदर इतनी बड़ी लोहे की कैंची रखती थी अपने पास कि बस किसी ने कुछ किया ना तो घुसे तो मैंने इसको बताया था वो, तो उसने अनुष्का वाले कैरेक्टर में वो लगा दिया। हाँ, और एक हमारी दोस्त थी जो फ्लाइट में जाती थी, तो मैंने भी किया था ये है कि वो जो बीच है ना कि आइल में बीच में सीट के नीचे जहाँ पैर होते हैं कि वहाँ पर सो जाती थी। और मैंने एक बार एक बंदे को बोला था, आई एम स्लीपिंग, प्लीज़ टेल द एयर होस्टेस नॉट टू वेक मी अप, एंड जब मील्स आए तो उनको बोल देना कि मेरा वेजिटेरियन मील्स, मतलब मैं ऐसे करके और सो गई थी लंदन की फ़्लाइट में, और मेरी दोस्त तो ऐसे सो जाती थी लम्बलेट नीचे। तो इसने वो सारे इंसिडेंट्स को लेकर कि कैसे अनुष्का भी उसमें अनुष्का सोई थी ना ऐसी। हाँ, तो दीज इंसिडेंट्स बिकॉज दे वर फ्रॉम रियल लाइफ ऑल्सो एंड हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, तो ये सब जब ऐड हुए तो आई थिंक इट मेड द वेरी फ्रेश, चीजें पॉप कर जाती हैं, बहुत फ्रेश लगे थे वो आइडियाज। तो आइडिया ही आज का है। और वो फिल्म आज मैं जब बात कर रहा हूँ ना, तो मैं अभी जैसे कहाँ से शुरू किया, टीवी, फिल्में, मैरिज, फिर डायरेक्शन, फिर आपने टीवी भी प्रोड्यूस किया है, आपने टीवी में होस्ट किया है। टीवी प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत, मतलब आप हम जानते हैं, न जाने कितनी मेहनत की होगी, और वो एक एक पैसा निकालते निकालते हालत खराब। तुमको भी पता है, तुम भी तो प्रोड्यूसर्स हो यार। तो वो दौर, वो काम करने के बाद आज आप कहाँ पर हो और अब क्या करना है? बिकॉज आई एम श्योर रुकोगे तो नहीं, और ऐसा तो नहीं करोगे कि यार चलो जो चल रहा है वही। आई एम श्योर कुछ और प्लान्स होंगे। अभी जो आपने मार्गदर्शन हमें दिया है, अब तुम दोनों यूट्यूबर्स बन गए हो एक ऐसे ओहदे के, तो हमने बोला भैया हम भी बनते हैं यूट्यूबर्स। मैं सच में जब मुझे समझ आया ना यूट्यूब, ये ना पहले आता नहीं समझ, आपको बड़ी नफरत पैदा करवाता है कि क्या अपनी सारी चीज़ें लोगों को बताओ, हम क्यों ऐसे ही हो। पर जब आपको समझ आ जाएगा ना मैम, अब मैं एक दिन भी बिना व्लॉग बनाए रह नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है मेरी बाहर की फैमिली को मैं क्या बताऊं, वो परेशान हो जाएंगे कि ये कहाँ है, आज इसका व्लॉग नहीं, सब ठीक तो है। तो मुझे बताने के लिए कि मैं ठीक हूँ, मैं हैप्पी हूँ, पार्टी कर रही हूँ, मैं रोज व्लॉग डालती हूँ, इंतजार करती हूँ। ऐसे ही लॉकडाउन के दौरान मैंने और मेरी मेड भाग्यश्री थी, और मैंने बच्चों के साथ जो भी हम लॉकडाउन में करते थे, गार्डन में लोग जिम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, बिकॉज 1.5 साल तक आपको अपने आप ऑक्यूपाई करना था। तो मैं अपना कैमरा लेकर, मतलब फ़ोन लेकर, मैं ऐसे ही व्लॉगिंग मैंने शुरू कर दी। और उससे ये पता भी नहीं होता ना कि इसको ब्लॉगिंग बोलते हैं। हाँ, और मैं ऐसे ये डालती, ये बोलते क्या करती रहती है तो इंस्टाग्राम पे डालती रहती, एंड देन आई सॉ द रिएक्शन, लोगों के रिएक्शन, और वो वेट करते थे। तो मैं सुबह एक भाग्यश्री का वीडियो डाल देती थी, और शाम को किसी प्लान के साथ नहीं, शाम को मम्मी गार्डन में बैठती थी तो मम्मी से, मम्मी क्या कर रही हो। हाँ, तो मैं ऐसे व्लॉगिंग करने लगी। और तुम बोल रहे ना जय भारती कि मुझे लगता था जब मैं नहीं डालूँ ना, तो मुझे लगता था मैं अपनी जो फैंस हैं, जो मेरी फैमिली है ना इंस्टाग्राम पर, वो मुझे नेक्स्ट डे मैसेज करते थे किसी उस पर DM पर, या कमेंट करते थे कि हम तो कल आपने डाला नहीं गार्डन का वीडियो। मैंने कहा मेरी मम्मी बीमार थी, बोला नहीं बट वी वांट टू हियर। तो वो जो एक फैमिली बन जाती है, तो आई थिंक दैट मैं एक्सपैंड करना चाहती हूँ मेरी इंस्टाग्राम फैमिली से टू अ यूट्यूब फैमिली। तो जो हमारा परिवार मतलब आपका परिवार, और इनका परिवार, इतना मजा आने वाला है ना। परमेश्वर तो आपको पता ही, बैठे बैठे बेचारे नीचे हो जाते हैं।
और बच्चे, बड़े वाला बेटा, छोटे वाला एंजल, आपको सब पता है। तो ये सब अगर आपने कहानियां जाननी है सो इनके चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप प्लीज़ इनके चैनल को विजिट करिए और प्लीज़ इनको कमेंट करके बताइए आप इनके साथ क्या देखना चाहते हैं। बिकॉज आई थिंक क्रिएटर के लिए ना मैम ये सबसे कमाल की चीज़ है कि आपने बीच का डिस्ट्रीब्यूशन काट दिया और सीधा फैन से या सब्सक्राइबर से आप बात करें। एक ऐसी नई चीज़ आई है जिसको अगर हम सैंपल नहीं करेंगे, जिसको हम देखेंगे नहीं ना, तो आई थिंक हमारा जो है एक नेक्स्ट स्टेप जो होता है ना लाइफ का, वो आई थिंक यही है। Yes. मैंने अपने करियर में ना टेलीविजन, एंकरिंग, एक्टिंग, कॉमेडी, सोप, जो डेली सोप उस टाइप के भी सब कुछ किया है मैंने। स्टेज भी किया है, बड़ा पर्दा, छोटा पर्दा। एक यूट्यूब ही है जो रह गया है। तो आई डेफिनेटली वॉन्ट टू डू यूट्यूब। मैं कर रही हूँ यूट्यूब, और मुझे लगता है कि जो एक फिल्टर होता है ना जिसके थ्रू आपने मुझे आज तक देखा है, वो फिल्टर हटा रही हूँ। वो अनफिल्टर्ड जो मेरी लाइफ के मोमेंट्स है, जो मेरी फैमिली के साथ है, और मुझे बहुत मज़ा आता है। पता है भारती, जैसे तू शेयर करके मज़ा आता है ना, उस बहुत मज़ा आता है। बिकॉज आपका परिवार तो इतना एक सीमित है, बट जब आप असीमित कर देते हैं ना उस परिवार को, इतने सारे लोग जिनको आप शायद मिले नहीं हो, लेकिन वो जो एक मिलन होता है ना थ्रू अ मीडियम लाइक यूट्यूब, जहाँ पर वाकई में फ़िल्टर नहीं होते। क्योंकि टेलीविज़न पर आप जो पर्सनालिटी देखते हो मेरी, उसमें एक हल्का पर्दा तो है ना, या ऐसे ओह यस आई एम फाइन, लेकिन यूट्यूब पर है कि बहुत आई एम फाइन यार, ठीक हूँ मैं, आज ठीक नहीं हूँ यार, ऐसा हो गया। तो दैट रियलिटी जो है वो हम बिहाइंड द सीन्स का दिखा सकते हैं। और मैम हमारी जिंदगी में व्लॉगिंग से एक बहुत बड़ा फायदा है, वी स्टार्टेड इंजॉइंग मोर। क्या था ना, आप देखो खाना तो रोज बनता है, भारती रोज खाना बनाती है या रोज होता है, बट जब व्लॉग हो रहा होता है ना, आप शेयर करते हो ना लोगों के साथ, शेयर करते हो और आप ना एक एक्साइटमेंट से ऑडियंस को बताते हो। तो वही गाजर का हलवा शायद मैंने 50 बार खाया है, लेकिन आज जब व्लॉग बनाते हुए जो गाजर का हलवा खाते हैं, सीजन आ गया वैसे, हमको कब खिला रही है? मैं खुद सोच रही थी हाँ गाजर का हलवा यार। आप प्लीज खाना खुना जरूर बनाना अपने व्लॉग्स में। मेरा बेटा छोटा वाला है ना, जो जापानीज बोल बनाता है, वो पता नहीं कौन सी अंग्रेजी डिशेस बनाता है, लेकिन वो सारी डिशेस ऐसी हैं कि आप 10 मिनट में बना सकते हो। मतलब वो मज़ा है उनका। वरना होता है ना कि यार हम कहाँ से लाएं, कितना तामझाम, बट वो बड़ी फटाफट बनाता है। तो वो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। मुझे आज भी याद है कॉमेडी सर्कस की जब पार्टी होती थी, अर्चना मैम अपने घर बुलाते थे। अर्चना मैम का इतना बड़ा बंगलो, इतना बड़ा गार्डन, और मेरे को लगता था कि टीवी वाले सारे फिल्मों वाले अमीर होते, हम भी ऐसा लेंगे। पर हमने फ्लैट ही लिया, क्योंकि हमें पता है ऐसा बंगलो लेने के लिए कब से मेहनत करनी पड़ती है। कब से मतलब कब से, बहुत सस्ता मिला था मुझे, इसलिए मैंने ले लिया। आपने बताया मुझे बहुत क्या हालत हुई मुझे पता, बंगलो लेने में बेचारे नीचे हो गए। ऐसे ही ऑनर को रिक्वेस्ट की थी, भाई मान जा। मैं एक ले जाता था, इसमें 2 लेंगे। इसने बोला था कि ये अपार्टमेंट में रहने वाला बम्बईया, मैं देहरादून बंगले में रहने वाली। छोटे शहर में बड़े बड़े घर होते हैं। तो मैंने बोला देखो भाई, अगर बंगला लेना है तो 3 कमरे का बंगला नहीं होता, 6-7 कमरे जब तक ना हो बड़े बड़े, तो बंगला कैसे होगा वो। ये बोलता है देख, इसलिए मैं नीचे आता हूँ। ये तो बोला था देख, एक लेना है, आई एम अलाउ परमिशन दे रहे मुझे। दूसरा 2 होगा ना, मैं हमारा डिवोर्स हो जाएगा। मैंने कहा अभी डिवोर्स हो जो भी हो, मैं तो ले रही। कहता अच्छा चल ठीक है फिर ले ले यार। एक्चुअली मैं बहुत अगेंस्ट था, लेकिन अब तुझे एहसास होता है, सही किया ना। जब मैंने बंगले को बनाया, जब मैंने खुद इसको पूरा बनाने का पूरा जिम्मा मेरा बनाया था इसने। लेकिन जब मैं बनाते मैं रात को शूटिंग करके आता था, वो ड्राइव सिर्फ घर तक जो ड्राइव थी ना, जो पूरी इतनी शांत, इतनी ब्यूटीफुल, इतना रिलैक्स हो जाता था मैं ऐसे, यार मैं ये रोज़ कर सकता हूँ, मैं वीकेंड पे क्यों करूँ। क्योंकि हमने वीकेंड होम की तरह लिया था कि हमारे बच्चे सैटरडे संडे हम लोग यहाँ आएंगे। हमारा यहाँ पर फ्लैट था अंधेरी में, तो इसने बोला हम यहाँ रहेंगे। जब ये है ऑप्शन है, मैं फ्लैट में क्यों रहूँ। तो इसने एक दिन बोला, मैंने बोला चल, मैं तो बंगले वाली, तो मुझे तो बड़ा पसंद था। मैंने फतवा जारी कर दिया कि मैं घर में हम 6 महीने यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद देखेंगे जो होता है। 6 महीने हमको यहाँ रहना है। 6 साल और 8 9 साल, हाँ 5 साल और 8 साल के बच्चों को लेकर मैं वहाँ, और जमुना भाई जाते थे वो स्कूल, वो जो जूहू में है। अब हम मड शिफ्ट हो गए, हाँ, तो जेट्टी से जाते थे। तो मुझे प्रिंसिपल का 4-5 हफ्ते बाद फ़ोन आ गया, आप आइए, आपके बच्चे झूठ बोलते हैं। मैंने कहा ये क्या हो गया भैया। तो कह रहे कि हमने ऐसे लिखा, बोला उनको लिखने के लिए कि आप स्कूल कैसे आते हैं घर से। तो उन्होंने बोला हम तो बोट से आते हैं, किश्ती से आते हैं। तो कश्ती से कैसे आते हो तुम, ये बम्बई शहर है, कौन सी कश्ती, तुम गाड़ी से आते हो गया, स्कूटर से। हाँ, तो मैंने बोला, तो देन शी आस्क्ड मी,
अर्चना मैम हाउ डू योर चिल्ड्रन कम टू मैंने कहा बाय बोट। तो कह रही यार ये तो माँ भी झूठ बोलती है। मैंने बोला मैम वी स्टे इन मड आइलैंड। व्हाट इज दैट? मैंने कहा इट्स एन आइलैंड इन बॉम्बे। मतलब कि क्या तू राग सुना रही है। सच्ची में उनको कन्विंस करना पड़ा। तो ऐसे ऐसे हरकतें हो गई है। मैम नोबडी जिस टाइम पे आपने वो घर लिया था वहां तब इतना बना भी नहीं था ना? कुछ भी नहीं था यार। बिल्डिंग कुछ नहीं थी। खाने के लिए एक रेस्टोरेंट नहीं, आज भी नहीं है। और मतलब अगर राशन आपको लेना होता तो आपको वर्सोवा बाकायदा गाड़ी भेजनी पड़ती थी। अब धीरे धीरे बसासत हो गया। अब तो बिल्डिंगें आ गई है वहाँ पर। तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स अब तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री बन गई वहाँ पर, है ना? सब एक्टर वहाँ पर आ गए। पंकज त्रिपाठी जी ने लिया है वहाँ पर घर बंगला वगैरह सब। बहुत सारे लोग अब तो बचे नहीं होंगे। तेनू आनंद बचे हैं। तुझे चाहिए? एक तो है कहते हैं पड़ोसी बन जाए। ऐसे है बोले जैसे फ्री में नहीं है, पैसे देने पड़ेंगे। मैंने जितने पैसे 2 के लिए दिए थे ना, अभी तीसरा हमने लिया है, जितने 2 के लिए दिए थे उससे 5-7 गुना हमने 1 के लिए दिया अभी। बहुत क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई हैं। नहीं, और अभी तो अलग ही प्रॉपर्टी, क्योंकि ब्रिज भी जाने वाला है ऐसा सुना अभी है। आएगा ब्रिज। टचवुड ब्रिज आ जाए तब तो आपका बारे न्यारे हो जाएंगे। तब आप मड आइलैंड के राजा रानी है ना? क्या बात है यार। यार बच्चे ने सच ही लिखा किश्ती पे आते हैं। हाँ कश्ती से आते हैं। हाँ, वो कहते हुए ये माँ जी रे पापा गमछे वाला होगा और माँ मच्छी वाली। और कपिल क्या बोलता है? मैं तो 2 मगरमच्छ पे आती हूँ। पीछे जब हंस रहे थे हमने ना, इतना और अर्चना jokes- मैम ने ऐसा रिएक्शन दिया, कहते 2 मगरमच्छों के मुंह पकड़ के चप्पू छक 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 करके आ जाती। और अर्चना मैम भी इतना वो लाफ्टर पे ही है। मुझे इतनी हंसी, वो विजुअल्स एक्चुअली मुझे विजुअल आता है एक्चुअली अजय देवगन का, वो 2 बाइक 2 मगरमच्छों में। अरे यार सच में यार मजा आ गया। और अब तो इनका खुद का YouTube चैनल भी है, चैनल के मालिक है भाई दोनों अब। तो सर एक रिक्वेस्ट जो हर्ष ने भी की, मैं भी कहती हूँ, ये जो बदमाश कंपनी थी इसकी वेब सीरीज जरूर आनी चाहिए प्लीज। आप लोग अच्छा आइडिया दिया है। फ्लड कर दो कमेंट से गाइस, प्लीज फ्लड इट। इस आइडिया के लिए 10% तुमको कमीशन मिलेगा उस सीरीज से। प्लीज प्लीज, है ना? अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच इट्स अ सर। प्लेजर। इट्स अ प्लेजर यार कि पति पत्नी टीवी पे बहुत कम देखने को मिलते, लेकिन हमने बुला लिया अपने चैनल पे। और अगर कोई और बुलाता तो हम नहीं जाते, लेकिन क्योंकि तुम जैसा भारती तूने पहले बोला, कॉमेडी सर्कस से लेकर अब तक हमारा जो सफर है इट्स लाइक अ फैमिली। और हम लोग बहुत ही कम लोग हैं जो कॉमेडी के इस जॉनर में इतने साल से एक साथ है, लेकिन जो हैं तो ऐसे हैं एक साथ यार। और हमेशा ही ऐसे रहेंगे, मेरे को तो ऐसा लगता है। मैम एक चीज़ पूछनी है, जब आप पार्टीज वार्टी में जाते हो तब तो माहौल, अर्चना परमीत आ गए, जब किसी के कोई बुढ़ा ऊपर ऊपर चल जाता तब आपको देख के लोग किसी की शोक समा में उनकी हंसी नहीं निकलती? ऐसे नहीं होता? वो जोक कितना अच्छा था ऐसे। अरे मेरे को तो, मैं सच में नहीं सोचती। अब देख आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अगर भगवान न करे अगर मुझे कहीं जाना पड़े, तेरी ये बात मुझे याद आएगी और फिर प्रॉब्लम होगी। जब मैं जाऊंगा ना तभी हंसेगी। नहीं यार। अच्छा पता, मैं ना अक्सर ये सोचती हूँ, मैंने कहा जब मैं मरूंगी तो हेडलाइंस क्या होंगी? इंडिया विल लाफ नो मोर, लाफिंग क्वीन। मतलब क्या बोलेंगे कि हंसी रुक गई है हमेशा के लिए। वो मेरी हंसी पर ही कुछ बोलेंगे, है ना? हाँ लेकिन हंसी कभी नहीं रुकेगी। इट्स सो फनी कि आप कैसा सोच रहे हो ना कि यार मैं ना जब हेडलाइन क्या बनेगी। एक्चुअली नहीं है, हम लोग आई एम आइडेंटिफाइड विद माई लाफ्टर। मतलब जो नेटफ्लिक्स प्रोमो भी बनाता है वो मेरे लाफ्टर के ऊपर, और कोई चुड़ैल हंस रही है, ये हो रहा है, पता नहीं क्या क्या, मतलब मेरी हंसी के ऊपर ही इतने सारे लोग बातें करते हैं। तो जब मैं मरूंगी तो आई एम श्योर कोई ऐसी हेडलाइन होगी। अब मैं सोचती हूँ कि हाउ विल आई नो, आई विल तो बी अप देयर, मुझे तो पता नहीं होगा। जल्दी मरोगे मैम, क्योंकि जो हंसते हैं ना, आपका एक एक पार्ट ऐसा खिला होगा ना अंदर से, क्योंकि लोगों को हंसाने के लिए देखो उनका मुंह। एक चीज तो मैंने बोली है कि वो जो ब्रिज है ना जो मड आइलैंड से आने वाला है यहाँ पर, अगर वो मेरे मरने के बाद बना तो सफेद साड़ी में एक औरत करते करते जो वहां से हर जो गाड़ी ले जा रहा होगा ना उसकी बैंड बजा देगी। तुम जा सकते हो, मैं क्यों नहीं गई? ये ब्रिज पहले क्यों नहीं बना? सफेद साड़ी में। और परमेश्वर ने एक बार भी नहीं कहा पगली कैसी बातें करेगी, तू क्यों मरेगी, वो भी एंजॉय कर रहे। एक बार भी नहीं कहा अपनी बीवी को मरने की बातें मत कर, वो भी हंस रहे। मैं तो होप कर रहा हूँ यार, अरे ये पति क्यों चाहते हैं कि बीवियां जाए
आए पहले। अरे हमारे बगैर एक दिन नहीं रह पाएंगे जब अगर हम पहले चले गए तो। खाली हाँ। बोलने की चीजें होती हैं। एक जोक्स है, बस जोक्स है। सिर्फ बोलने की चीज, इतने सालों से मेरे साथ नहीं हुआ। मैं इसके साथ ही जाता हूँ और ऐसे बातों बातों में नीचे हो जाता। यार वो तो बहुत ही फनी था। ओहो, आप लोग बहुत कमाल हो यार। आप सच लोग में यार, आपके व्लॉग्स माइंड ब्लोइंग जाने वाले हैं, लेकिन गाइस इट्स टू क्रेजी। और आप लोग का कपल ना बहुत कमाल है यार, बहुत कमाल। सच में हम ना जवानी के अर्चना और परमीत हैं। हाँ। सच में कह रही हूँ सर, वैसे ये शान से और आप है ना जो कर दो। ये मेरे कदमों में रहता है ना। But we had super fun. Yeah. मजा आ गया Thank you for यार। calling us. ऑन दैट नोट वंस अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज क्लिक करिए, वहां पे जाइए, कंटेंट देखिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि इतने कमाल के वीडियोस आने वाले हैं। हम अभी कंटेंट को ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन इतना कमाल का कंटेंट आने वाला है, प्लीज मिस मत करना। इनके बेटे भी दिखेंगे हैंडसम। लड़कियों, छोटा वाला वो लड़का एंजल, बड़ा वाला तंग करने वाला, वो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर Thank वाचिंग you, दिस एपिसोड guys. गाइस। लाइक करें, Thank शेयर you करें, all. सब्सक्राइब Thank करें you. और देखते रहिए भारती टीवी। थैंक यू।